So, Hare Krishna, everyone, and welcome again. So, we'll start our today's session. So, आज मैं आपको कुछ एक स्क्रिप्चर से बहुत ही कुछ वंडरफुल इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊंगा एंड हाउ दो स्टोरीज आर रिलेवेंट इन आवर लाइव्स. ठीक है. So, I will tell you some story and also some real time past time which happened. Okay, so some couple of wonderful amazing stories आपको सुनने को मिलेगा आज and then we'll chant two rounds of Hare Krishna Mahamantra after that. ठीक है. So मैं मेरे गुरु महाराज से स्टोरी सुन रहा था. उनका एक क्लास था, वेरी ओल्ड क्लास, अराउंड मे बी 1985 86 में शायद से उन्होंने क्लास दिया था. So I was hearing some old class from the archives. So उसमें गुरु महाराज एक स्टोरी बोल रहे थे. तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक पंडित था. ठीक है. सो ये पंडित जो है ना, ये पंडित कृष्ण भगवान का भक्त था और उसको पूरा फेथ था कृष्ण भगवान के ऊपर, फेथ, भरोसा कि भगवान हर टाइम अपने भक्तों की मदद करते हैं. ओके, सम और द अदर. तो ये उनको पूरा भरोसा था. तो he used to chant Hare Krishna Mahamantra every day and then he was a head priest. Okay, तो जो राजा थे, तो राजा का जो क्या बोलते हैं, एडवाइजर काइंड ऑफ और हेड प्रीस्ट है, उनके साथ ही हर टाइम रहता था. तो वेर एवर द किंग यूज टू गो, वो उनको अपने साथ ही लेके जाता था. तो एक बार क्या हुआ कि किसी तरीके से जो राजा थे, उनका एक स्मॉल फिंगर, राइट, स्मॉल फिंगर, ये फिंगर कट गया. ओके, कट गया. तो ये जो पंडित है वो बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप चिंता मत कीजिए राजा. तो राजा को ये बात हजम नहीं हुई कि भाई मैं तो इनको हर टाइम मेरे साथ लेके जाता हूँ, हर एक चीज़ मेरे साथ उठते बैठते हैं, सो ही शुड बी वेल विशर ऑफ मी. अब तो मेरी उंगली कट गई है और उन्होंने बोला कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. सो राजा को बहुत गुस्सा आया. तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर. ओके. सो राजा को बहुत गुस्सा आया. तो राजा ने क्या किया, उसको एकदम गुस्से से मंत्री लोग को बुलाया और बोला कि ये पंडित, इसके कुछ हाव भाव बदल चुके हैं अभी, ये पहले ऐसा नहीं रहा, तो इसको आप जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, और फिर उसको कुछ समय के बाद हम लोग मौत की सजा सुनाएंगे. राजा के अगेंस्ट बोलने का, तो इतना गुस्सा, क्रोधित हो गया राजा. फिर उसको तो जेल में डाल दिया. एंड देन उसके बाद राजा जो है ना शिकार पे चला गया. Okay, with his mantri and everything. At that time, the Kshatriya kings and all, they used to go for hunting as a sport and all those things they used to do. So वो जंगल में शिकार के लिए चला गया. अब शिकार के लिए चला गया और किसी एक हिरन के पीछे, मतलब he was just chasing a deer, and in that chase somehow or the other he lost the course. Okay, he lost the course. He got separated from his ministers और वो चलते 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 गए, कहीं पर जाके खो गए. अभी हिरन तो चला गया, द डियर इज नॉट देयर, एंड द किंग ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. नाउ ही डजंट नो वेयर टू गो. ही इज लुकिंग अराउंड फॉर हिज ऑल मिनिस्टर्स बट नोबडी इज देयर अराउंड हिम. तो ढूंढते ढूंढते वो कहीं पर भटक गए जंगल में. एंड एट दैट टाइम इन द जंगल there were some devotees of goddess Kali. Okay, so these devotees, they wanted to sacrifice a human being. Okay, to please goddess Kali. तो उनका भी एक हेड प्रीस्ट था. And these all were tribal people. Okay, living deep in the forest. So they wanted a man now, a human sacrifice. तो देखा कि वहाँ पर राजा है. ओके, ठीक है, तो ये उनको उनको तो कुछ ये नहीं है. या यू हर्ड दी स्टोरी. ओके. सो उनको तो कुछ नॉलेज नहीं है हु इज द किंग एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उन्होंने राजा को बुलाया, राजा को पकड़ लिया एक्चुअली, पकड़ के उनको वहां से अगवा कर लिया और उनके हेड पीस के सामने लेके आ गए और पूरा राजा को नहला के अच्छे से. नाउ जस्ट दे आर अबाउट टू स्लिट द थ्रोट ऑफ द किंग. पूरा रेजर शार्प कर दिया एक्स को. और जो कसाई जो होता है, जो कसाई ने सॉरी, जो पंडित होता है जो सैक्रिफाइस करता है काली माता के सामने, जो खून सैक्रिफाइस करना चाहिए वो लोग को, तो जस्ट अबाउट टू कम एंड ब्लेड आकर ऑलमोस्ट यहाँ तक टच हुआ कि उसकी नजर गई कि राजा का, राजा ने ऐसे मतलब विनती की कि मेरा प्राण बख्श दीजिए. तभी देखा कि उसका एक उंगली कटी हुई है. एंड इमीडिएटली स्टॉप्ड एंड ही गॉट सो एंग्री दैट how can you bring an incomplete person in front of goddess Kali?
we cannot sacrifice an incomplete person in front of goddess Kali. And he got so angry and he just threw the king aside. और उसमें राजा, हालांकि राजा का इंसल्ट हुआ, ही वाज अबाउट टू, उनका सिर कटने वाला था, पर वो फिर भी बच गए बिकॉज his little finger was not there. So so then what happened? Raja वहां से चला गया, and then again searching in the forest, somehow or the other he found out the way to go back to the kingdom. And then he went into the kingdom. वो अपने राज दरबार में चले गए और फिर वहां पर जाके उन्होंने सब एक घटना अपने मंत्रियों को एवरीथिंग ही नरेटेड. And then he thought, okay, that Pandit was there who told me that whatever happened with you, it happened for your good only. So वो, so that Pandit, he the king summoned the Pandit. So the Pandit was called in the Raj Darbar, and the king in front of everyone asked that how, what happened that you told. So it was almost wonderful that whatever you told, मेरा उंगली कट गई पर मेरी गर्दन नहीं कटी. So it is very nice. बट इसमें से आपका क्या फायदा हुआ, आप तो जेल में चले गए, राइट? तो पंडित बोला कि राजा देखिए, आप जहाँ पर भी जाते हैं मैं आपके साथ रहता हूँ, है ना? तो अगर उस दिन अगर मुझे आप जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ वहां पर आता, और मैं भी वहां पर आता, एंड आपकी उंगली कटी हुई थी तो वो आपको छोड़ के वो मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इनकम्प्लीट बॉडी पार्ट्स, एंड आई वुड हैव, मेरा गर्दन कट जाता. तो ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में डाल दिया. सो दिस फेथ ही हैड. तो उन्होंने वही बोला कि इसलिए जो भी होता है भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं. So he had that faith on Krishna. So this developing the faith is very important. ये बहुत ज़रूरी है. And how do you develop that faith on God? When you hear about Him. Okay, when you chant His holy name. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जब आप भगवान का नाम का जप करते, जब उनके बारे में सुनते हैं, उनका टीचिंग्स क्या क्या है, what has He told for us to follow. ओके, अवर गाइड बुक ऑफ द लाइफ, भागवत गीता. जो सेशंस आपको हो रहा है, पॉजिटिव थिंकर या गीता रसायन बैच को सेशंस हो रहा है, साइंटिफिक वे में उसको पूरा निकाल के उसका कंक्लूजन आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जब आप ये सब सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा, एंड व्हेन यू चैंट इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो कृष्णा भगवान जो है ना, जैसे मैं एक सेशन में पहले एमएमसी में बोल रहा था कि हमारे कर्म है और यहाँ पर हम हैं, और हम दोनों के बीच में है कृष्ण भगवान. ओके, सो कृष्ण भगवान, गॉड, इज अबाव द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. सो ही विल नॉट इंटरफियर विथ आवर कर्मा. सो वॉट एवर हैपेंड, ही विल नॉट इंटरफियर विथ आवर कर्मा. अभी दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, दे आर स्ट्रगलिंग एवरी डे, एक टाइम का खाना लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, working hard, studying. Some people are doing all sorts of activities, this and that, everything. So they are doing so many karmas and getting the, what you say, result of it. But Lord Krishna, he doesn't interfere in anyone's life. Okay, but one thing Krishna said in Bhagavad Gita, that I always give protection to my devotees. Okay, भगवान ने एक बात क्लियरली बोला कि I give protection to my devotees, and whatever they have I even protect that. So this is what Krishna Bhagavan promises. So he intervenes with the karma of his devotees. Okay, so like karma is here, here is the karma, and here are you. And then when you are, what you say, practicing Krishna consciousness, when you're developing faith on Krishna, when you are re-establishing your lost loving relationship with the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, then he intervenes with your karma and removes all your bad karma. Okay, he removes your bad karma. Okay, this requires faith, and that is very important to develop that faith. तो शास्त्रों में दो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं. टू स्मॉल चिल्ड्रन, okay, almost around 5 years of age. These two small children, long millions and millions of years ago, this history happened, but till now people remember them. Okay, so one of them uh, was gifted the pole star by Lord himself. Lord विष्णु भगवान ने ही उन्हें पोल स्टार गिफ्ट कर दिया, ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं, राइट, इन द स्काई. सो इट इज एन एटर्नल प्लैनेट, पोल स्टार. जब क्या बोलते हैं, प्रलय होता है, then that planet will not get destroyed. Rest everything in the universe will get destroyed, but the pole star will be always there. Okay, so ये बात उस जमाने की है. तो उस टाइम को क्या हुआ था कि this small boy,
5 year or 6 year old boy Dhruva. So he's I'll tell you the details of story some other time, but I'll just say the gist of it. I'll summarize the gist of it because we don't have sufficient time now. So the small boy Dhruva, his mother, uh, sorry, not his own mother, his क्या बोलते सौतेली माँ. Okay, so she didn't allow him to sit on the lap of his father, and she just threw him out of there. And his father also did not protest anything because she was more attached to her सौतेली माँ. ठीक है. So then he got very angry, and he went to his mother and told him, how can I want to take the revenge with against my father, and I want a kingdom greater than my father, greater than my grandfather. ठीक है, उतना बड़ा मुझे राज्य चाहिए. तो माँ ने बोला कि आप जाइए, आप जंगल में जाइए, और जंगल में जाके आप विष्णु भगवान को याद कीजिए, भगवान आपको वहीं पर मिलेंगे. सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर लॉर्ड विष्णु, एंड वेरी डिटरमाइंड स्मॉल बॉय. And then he met Narad Muni. As all of you know, Narad Muni is a interplanetary traveler. Okay, without any space suit, nothing. He will just has the power to travel interplanetary. That body he has acquired by his bhakti. So he Narad Muni से मुलाकात हुआ, और Narad Muni then gave him a mantra. For that specific yug, there was some another mantra. So he told, you chant this mantra and you remember, you meditate on Lord Vishnu. So he meditated with that faith. He accepted Narad Muni as guru, and he meditated with that faith on that mantra, that ultimately Lord Vishnu had appeared. And when Lord Vishnu appeared, right, so this small boy Dhruva, he realized that मैं तो ढूंढने के लिए गया था टूटे हुए कांच के टुकड़े, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, बट जब मैंने आपका दर्शन किया, इट इज लाइक अ डायमंड. सो वॉट एवर आई वॉज डिजायरिंग, नाउ आई फाइंड इट इज सो चीप. आई हैड सच अ चीप डिजायर. सो आप मुझे मिल गए, दैट इज सफिशिएंट, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स. सो स्टिल, बट इवन उनका मतलब ये इच्छा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बट स्टिल गॉड गिफ्टेड हिम ध्रुव प्लैनेट. ओके. So again this story comes with a faith. And then like कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो अभी हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, we are doing all these things, so why means problem should not come in our life. Why are problems coming in our life? Why is not Krishna protecting us? All these things also many people ask. There was one boy in your senior batch. Just the session started, and couple of sessions, maybe 10 12 session उन्होंने attend किया. And then his father got coronavirus and he was admitted in the hospital. He was almost 70 years old person. And then this boy calls me one day and said, देखिए भैया, मैं तो अभी रोज सेशन कर रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ 4 माला, उसके बाद भी मेरे पिताजी का ऐसे हुआ, जब से कृष्ण भगवान मेरे लाइफ में आए हैं तब से मेरा लाइफ पूरा खराब हो गया ऐसी. So how people are just they don't know the basic concept, they don't know the science behind Vedas, and they just kind of blame. So this is not an attitude. If this attitude you have, then you will never progress. You will never learn. Okay, so for this there is one more example in the scriptures. He's very small boy, 5 years old boy again. Remember till now. So this boy, he उनके भी गुरु नारद मुनि थे. I will tell his detailed story some other time. I think you all know about this story also, most of you. So उनका नाम था प्रहलाद महाराज, one small boy, and he used to also remember Krishna. He used to chant Krishna's name very dedicatedly, always remember Krishna. And करने के बाद भी उनके लाइफ में इतना difficulties आया. Okay, so many problems came, but he never got disturbed. He had so much faith that God will protect me, and it happened. उनको उनको आग अग्नि में डाल दिया गया, उनको पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया. So many things happened with him, but he was not disturbed. Okay, and finally, when Lord Narsingha came and he killed all the demons, including his father, at that time, Lord Narsingha Dev asked him that you desire what you want, I will give you. तो उन्होंने बोला कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ भगवान आपके साथ. ओके, कि मैंने आपको याद किया, आपके नाम का जप किया, तो आप आके मुझे कुछ दे देंगे, उसके लिए मैं कर रहा हूँ. सो इट इज नॉट अ बिजनेस दैट आई एम डूइंग विथ यू. It is only the out of love that I love you, and I have developed love for you in my heart, and for that only I was remembering you. So this is the attitude we should have. ऐसा नहीं किया चलो अभी हम लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान मुझे इंटरव्यू में पास करा दो,
प्लीज भगवान मैं इतना सब आपका सेवा कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, व्हाई डोंट यू पास मी इन द इंटरव्यू, मुझे कुछ जॉब नहीं दिला देते. सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड then it is not good. Okay, so Krishna knows what is good for you. Okay, he knows, like I'll say one example that my Guru Maharaj was saying me that day. He Mayapur में जब हम जाते हैं, right? So before and all in Mayapur, I don't know how many of you have visited Mayapur, but there are three rivers. There are actually five rivers, but now there are three rivers. उनका संगम होता है, okay. And then we cross that area, and then we go to the other side of the island. There are 9 islands. We cross one island and go to the other side of the island. So वहाँ पर ना there were small boats previously. So these boatmen and all, no, they didn't. These boats didn't have motor and all. Nowadays, motor boats are there. At that time, the boats didn't have motor and all. So what they used to do, they once the boat comes near the bank of the river, they used to pull the boatman used to get down on the bank of the river, and he used to pull the boat and used to tie the boat to the one of the rod or pillar somewhere on the bank of the river. So when you used to get down, right, there used to be a lot of weeds and all those things, some waste materials and all. So it used to hurt their feet. Okay, so this person, he desired that कि हे भगवान, हम तो आपके धाम में ही सेवा कर रहे हैं, तो प्लीज कृपा करके यहाँ पर जो भी नदियों के जो बैंक ऑफ द रिवर है ना, जहाँ पर हम बोट से उतर के उसको खींचते हैं, वहां पर आप एक ऐसा मैट्रेस बिछा दीजिए, a very nice mattress which has cushion effect on it, so when we get down from the boat will not hurt our feet. So isn't it foolishness? And how can you think like that? It is not possible itself that you can put some cushions on the bank of the river and it will not get spoiled and it will not hurt your leg. So it is not possible like that. So this is how we ask to Lord Krishna. Such foolish desires. कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो कर दो, मुझे जॉब दिला दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे ये कर दो. Understand? So this is means not good. So Krishna first sees that if a person is really qualified, अगर सच में qualified है, then only he will grant you what you have desired. Okay. So just like our Acharya Srila Prabhupada, so 40 सालों तक he had, for 40 years he failed. हम लोग तो 1-2 साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलता, हम पूरा टूट जाते हैं. बट 40 years, इमेजिन, लाइफ के 40 साल ही सफर्ड फेलियर, but he still had faith on Krishna that one day I will be able to fulfill the instruction of my spiritual master. And he, with that faith, he went to USA. And in USA, within 10 years, he got so much immense success, crores and crores of rupees, name, fame, money, everything. Within 10 years. 40 साल फेलियर एंड 10 साल में इतना मिला कि जो एक आदमी अपनी जिंदगी में कभी उतना कर भी नहीं पाएगा, उतना 10 साल में उनको मिल गया. 108 टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक एक मंदिर बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितने करोड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, बट विद इन 10 years 108 टेम्पल. सी द रेशियो. इसको रेशियो आप करके देख सकते कि एक साल में कितना मंदिर या एक महीने में कितना मंदिर बना उस टाइम को बनाते थे. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ द faith on Lord Krishna by chanting his name. So Prabhupada used to say everything. If you read Prabhupada's Lilamrit, right, his biography, so he used to say, okay, so your seva is over, nothing is else, nothing is there, then come, let's chant. So always, wherever he gets free time, anything, he used to remember Krishna by chanting his name. हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फ्री टाइम मिल गया, थोड़ा व्हाट्सएप में देखते हैं किसी के टाइमलाइंस में क्या चल रहा है, थोड़ा यूट्यूब में थोड़ा ब्राउज करके देखते हैं, फेसबुक में क्या पोस्ट किया है थोड़ा देखते हैं. वी डू दीज थिंग्स and this is how we degrade our consciousness. Okay, so from this level we have to come up. And now I will say you one, I will conclude with one real time story which happened in Mumbai. So I don't know how many of you have heard this before. So what happened was, there was a senior devotee from ISKCON and he was traveling with one of his friend. So I think they were coming from abroad and the flight was about to land in Mumbai airport. Okay, so what happened when the flight was about to land? Everyone was very happy and everything that we are going to land. And on their seat, he was sitting here in the aisle side, and there was another his friend beside him. And on the same row, on the window side, there was a small girl sitting over there, and one gentleman sitting just one seat beside her. So it was about to land, and this girl was very happily playing with some Barbie doll or something in her hand.
And what happened, the tragedy is now कि plane just land करने वाली थी runway पे, तो land करने के समय उसका जो front wheel जो है ना, the gear, landing gear, it is not coming out, it got blocked over there. It's a very very dangerous scenario when it comes with so much speed, and if the landing gear doesn't come out, that's all, it just crash land and everybody will die on the spot. The pilot intelligently, he just, when the flight was about to land nahi ho raha hai, to immediately from the landing side itself again took off the flight. Land hote hote usko fir se take off kar diya. Almost 90 degree it went up. So fierce it was. Everybody was scared, they were shouting, people were crying that we are going to die now. 90 degree पूरा seats पूरा ऐसे हो गया. And then this senior devotee and his friend, तो दे started speaking with one another. तो लगता है अभी हमारा समय आ गया है, तो चलो हमारा जप माला निकाल के भगवान का नाम का जप करते हैं. एटलीस्ट मरते समय कृष्णा का नाम लेके मरेंगे तो मे बी वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. So they removed their chanting beads and started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. With full focus started chanting. So just in that all the chaos which was happening, वो पूरा chaos में, he just, once he looked around on the seat what is happening everywhere, so he saw that the girl who was sitting over there, right, she was not at all concerned what is happening. She just put tight on her seat and just looking out the window and nicely jolly, nothing as if nothing is happening. And then somehow or the other, he landing gear came out, and at a particular time they again landed back. Everybody is celebrating that we are very we are very happy, we are very lucky people that we have been saved. And the pilot did the announcement that we are safe and everything, all these things happened. Everybody is happy and enjoying mood. And then the gentleman beside her, right, the girl, he was literally crying at that time. And he asked that girl that सब लोग डरे हुए थे बेटा, सब लोग डरे हुए थे यहाँ पर, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर मैं देखा कि आप इतना शांत है, अब जैसे कि कुछ कुछ नहीं होगा, हम लोग मरने वाले थे, बट आपको कुछ चिंता ही नहीं है. सो वेरेंट यू स्कैर्ड कि अभी जो सिचुएशन हम लोग पार करके आए हैं. सो दैट गर्ल सेड नो, आई एम नॉट स्कैर्ड. सो उन्होंने बोला क्यों आप डरे हुए नहीं हैं. तो उन्होंने बोला कि जो इस फ्लाइट के जो पायलट है ना, वो मेरे पिताजी है, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी मुझे घर सही सलामत लेके जाएंगे. So that faith that small girl had on her father, and see that because of that one simple faith, even so much chaotic situation problem, she was not affected. So that is what we have to develop, and that is what you can see the senior people in ISKCON, like Jay Pataka Swami Maharaj, Radhanath Swami Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, Gaur Govind Maharaj, all these senior devotees. So many problems came in their life, but they are steady like a pillar. जो कितना भी तूफान आएगा तो उसको हिला नहीं पाएंगे, because of the faith they had on Krishna. Okay, so this faith we have to develop, and in day-to-day life many such problems will come, just like the waves of the ocean, it will keep on coming. But if we have this faith, no matter how many problems come, you will not be disturbed in the situation. So that is what we are trying to teach you over here. Okay, to develop faith, and to develop faith you have to know about the person. Okay, you have to know about the person, read about him, hear about him, understand his teachings, and remember him, and only then you will develop the faith. ठीक है, तो सेशंस आपका हो रहा है. संडे बैच जो होता है गीता के ऊपर, सैटरडे बैच आपका पॉजिटिव थिंकर है, दिस एमएमसी. सो डोंट मिस दिस सेशंस. This will only help, and it will come by practice. It's not that in one day it will come. Okay, एक बेटी को अपने पिता के ऊपर फेथ है बिकॉज बचपन से उनको जानती है, बचपन से उनके साथ वो मिलती है, उनको जानती है, शी प्लेज विथ her father and everything, so that intimate relationship is there between daughter and the father. इसलिए उनको उतना कुछ लगा ही नहीं, उनको फेथ था कि मेरे पिताजी मेरे को बचा लेंगे प्लेन क्रैश से. बट वी डोंट हैव दैट फेथ. 20 years of our life had passed, almost all of us are in our 20s now. 20 साल लाइफ के चल गए हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हमारे ओरिजिनल ओरिजिनल पिताजी कौन है, फेथ डेवलप ही नहीं किया है. तो कैसे आप टेंशन फ्री रह सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, which is a place of tension and miseries and temporary place. So at least now you have time. At least अगर आप from now you start it, then in the old age, right, you will not get disturbed. The old age में इतना problem आता है, इतना problem, you will not imagine. No matter how big or how successful person you were, but in the old age everything will go away.
But if you have this faith with you, right, you will not be disturbed in the old age. I was just seeing Madhav Chandra Prabhu, Madhav Jagannath Prabhu, Madhav Prabhu's father. He just visited our voice, so he is in the voice now. Almost 80 years old person, but still he's so happy. इतना problem आ गया life में. So many problems he had in his life, and his means wife was not there. He has to bring up his children, and so many things happened. He had undergone so many diseases. He fought corona and he came back victorious from that. So many things, but he still, I see every day morning, whenever I go in the room and I see he's always smile and welcome us. 80 years old man. Whenever I see, he will be chanting the holy name of Krishna. He will come, he will come and visit, take darshan, unable to walk properly, but still is so happy because of the faith. Okay, so let us chant now, all of us together, 2 rounds of Hare Krishna Mahamantra, and with full focus, with full concentration. It is mantra meditation. Mantra, just chant and hear nothing else, and that will itself help you to develop faith. ठीक है? Yes, so I request everyone, you can unmute yourself and we can chant. And after chanting, if you have any questions, you can ask me questions or doubts or any comments, and then you can give a second attendance at that time. Okay? Yes, so please unmute yourself, everyone.